अस्सलाम वालेकुम। मलिक नासिर अब्बास इस उम्मीद के साथ आप लोगों से मुखातिब है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और खुशियां मना रहे होंगे। मैंने आज से 3 से 4 माह पहले जो मेरा ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ से मैंने एक कम्युनिटी बनाई थी जिसमें हज़ारों लोग कम्युनिटी में ऐड हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में लोग ऐड हैं जिसमें 50% फीमेल हैं और 50% से ज़्यादा लोग मेल हैं। तो वहाँ पर मैंने शुरू में एक थेरेपी करवाई थी जिसको कहा जाता है लाफिंग थेरेपी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस गेम के रूल्स का आपको पता नहीं है ना, तो वो गेम कभी नहीं आप खेल पाएंगे, आपको खेलना आएगा नहीं। अब एक बंदे को क्रिकेट के रूल का पता नहीं है। क्रिकेट का रूल ये है कि बंदा बैट पकड़ के पिच पे आता है ना, अगर बॉलर बॉलिंग करवा रहा है, अगर वो बंदा क्लीन बोल्ड हो जाता है तो वो बंदा आउट है। ये रूल है गेम का, ये प्रिंसिपल है गेम का। अगर वो बंदा पिच के ऊपर खड़ा है और ये जिद कर रहा है कि नहीं नहीं मैं आउट नहीं हुआ, मैं आउट नहीं हुआ, तो उसका ये मतलब है कि उसको गेम के रूल का पता ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हर चीज़ के रूल्स होते हैं, हर चीज़ के प्रिंसिपल होते हैं। अगर आपने किसी फील्ड में जाना है तो उसके कुछ एसओपीज होंगे। अगर आपने कहीं टॉप करना है यूनिवर्सिटी में और उसके कुछ एसओपीज होंगे कि आपने टॉप कैसे करना है। अगर आपने किसी बड़े मकाम पे जाना है तो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, एसओपीज होते हैं, वहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के बाद उस मकाम पे पहुँच सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी में खुश रहना है, अगर ज़िंदगी में आप चाहते हो कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, तो आपको इस गेम के रूल को समझना पड़ेगा। एक मैंने रूल आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था लाफिंग थेरेपी। लाफिंग थेरेपी क्या होती है कि मैंने जब लोगों को लाफिंग थेरेपी पे मैंने आर्टिकल लिखा, मैंने बहुत वसी और रीज आर्टिकल लिखा था, लोगों को बड़ा बेनिफिट हुआ, लोगों ने बड़ा उससे फ़ायदा उठाया, इतना फ़ायदा उठाया कि ऐसे रेवोल्यूशन आता गया। वो थेरेपी क्या थी कि आपने एक दिन के अंदर 15 बार आपने हंसना है, मतलब कहका लगा के हंस सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि कहका इस्लाम में हराम है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इंसान पे हंसना है, किसी गरीब पे हंसना है, किसी अमीर पे हंसना है, नहीं नहीं, नेवर, ये बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको हंसी आती है तो मुस्कुराएं, आप खुल के हंसें, कहका लगा के हंसें। आपने एक दिन में मुस्कुराना है, हंसना है। अगर आपको हंसनी नहीं आ रही, मैंने नफ्सियात में पढ़ा था कि अगर आपकी मसनूई हंसी है, अगर बनावटी हंसी है, अगर फेक मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर भी आप एक दिन में 15 बार ज़रूर मुस्कुराएं। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में हकीकी खुशियाँ जो रूठ चुकी हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। और आप लोगों ने एक दिन में एक बंदे को हंसाना है। मतलब थेरेपी ये है, टास्क ये है कि एक दिन में 15 बार सुबह से लेकर शाम तक हंसना है, कहका लगा के हंसाना है। दूसरे नंबर पे किसी एक पर्सन को, कॉल पे हो सकता है, घर में हो सकता है, आपने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। आप लतीफ़ा सुना सकती हैं, कोई बात सुना सकती हैं, कोई नेचुरल बात कर सकती हैं, वो आपकी वजह से हंसेगा, वो हंसेगा, इधर से आप हंसोगे। आप 15 बार हंस रहे हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कोई ऐसी के तैसी आपके गमों की, आपकी परेशानियों की, आपकी मुसीबतों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मैं कहता हूँ आपका नेगेटिव जो ब्रेन का पैटर्न है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, जो आप एक अरसे से लाशऊरी तौर पे इन परेशानियों को आप अपने अंदर वश में किया हुआ है, अपने लाशऊर में जगह दी हुई है। जब आप एक दिन में 15 बार मुस्कुराओगे, हंसोगे, सुबह से लेकर शाम तक, हर नमाज के बाद 2-4 बार खुल के हंसो। अगर रोना आ रहा है तो हंसो, फिर भी हंसो। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर मैं ज़िंदगी में इतना रोई कि ये काम मुझसे होगा ही नहीं। आप कोई और काम दे दो, कोई सदका दे दो, कोई खैरात दे दो, किसी को खाना खिलाने वाला दे दो, ये मैं कर लूँगी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मैं ज़िंदगी में 10 साल हो गए मुस्कुराई ही नहीं कभी। मैंने कहा करके देखो, मज़ा आएगा। खैर वो मुझे बता रही थी कि मैं एक बार हंसी और साथ में मैं रो रही हूँ, साथ में मैं हंस रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे फीलिंग आनी शुरू होगी कि मैं किस बात में हंस रही हूँ, और मुझे फिर जेन्युइन हंसी आनी शुरू होगी। यकीन जानो अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ऐसा रेवोल्यूशन आया, ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया। कुछ लोग मुझसे मुखातिब हैं, कुछ लोगों से मैं मुखातिब हूँ, कुछ लोग मेरे पुराने स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, उनको पता है कि ऐसा इनकलाब आया कि हमने ये थेरेपी जो की थी ना, लाफिंग थेरेपी, ये अगले 15 दिन से 1 महीने तक थेरेपी करते रहे थे। मतलब डेली हम मुस्कुराते थे, एक बंदे को डेली हंसाते थे। जनाब ऐसा हुआ कि ऐसे रेवोल्यूशन आती जा रही थी, इतनी प्रॉब्लम फैमिलियों के ख़त्म हुए। फैमिली आती थी, बीवी शोर के पास आती थी कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। वो कहता है मैं बड़ा खुश हूँ, आप यकीन जानो मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हुई, ऐसा रेवोल्यूशन आता गया कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इंडिया में, चाइना में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, पता नहीं कितने मुल्कों में ये थेरेपी हमारी चली गई थी। लोग रिव्यूज़ देते थे, लोग बताते थे कि हम एक बंदे को कैसा हंसाया। कुछ लोग ये आके कहते थे कि एक बंदा रो रहा था, मैंने उसको हंसा दिया।
वो बंदा इतना हंसा कि मैं बता नहीं सकता, मुझे रोना आ गया। एक बंदा ये बात कर रहा था कि मैं ओमान में था, कुछ अफ्रीकी लोग वहाँ पर बहुत परेशान बैठे थे, मैंने कोई जोक सुनाया, कोई बात सुनाई, वो इतना खुल के इतना हंसे कि मुझे गले लगा लिया, रोने लग पड़े। मतलब ये लाफिंग थेरेपी इतनी थेरेपी ज़बरदस्त है कि आपको फौरी रिजल्ट देती है। जो स्टूडेंट थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने स्टूडेंट को ये थेरेपी करवानी शुरू कर दी। स्टूडेंट जब घर जाते थे तो माँ बाप टीचर्स को कॉल करता था कि आपने क्या किया है, कुछ जादू कर दिया, कुछ चमत्कार कर दिया, आखिर कर क्या दिया है आपने बच्चों पे? आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, हमें भी हंसा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट और एक स्कूल के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू आया, एक फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू आया, एक फैमिली के अंदर बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आ गई, खुशहाली वाला इनकलाब आ गया। तो उस गेम के रूल को समझो कि अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो खुशियों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाओगे वो चीज़ मज़ीद आपकी ज़िंदगी में मजबूत होती जाएगी। एक बंदा बैट पकड़ के पिच पे गया है, क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करता जाएगा मास्टर होता जाएगा। एक बंदे को पढ़ाने की प्रैक्टिस है, एक लड़की है जिसको आटा गूंदने की प्रैक्टिस है, एक वो लड़की है जिसको चाय पकाने की प्रैक्टिस है, एक बंदा होटल पे काम कर रहा है, एक लॉयर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, एक जनाब एक जोकर है, एक डांसर है, एक फाइटर है, एक शूटर है। हर बंदा अगर किसी भी फील्ड में टॉप पे बैठा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से बैठा है। जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना वो आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ करीब तरीन आती जाएगी। मैंने ये फार्मूला बड़ी मुश्किल से सीखा था, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बड़ा स्टडी किया है इन चीज़ों पे। स्टडी करने के बाद हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब लाने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना वो आपकी ज़िंदगी में आती जाएगी। कुछ लोग बड़ा खुश रहते हैं, थोड़ा सा खुश रहने के बाद फिर परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग किसी फैमिली में जाकर ससुराल में जाकर बड़ा खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद फिर वो मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दो जोड़े शादी करने वाले जो कपल थे, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी दिल लगी थी उनके अंदर, कभी ज़िंदगी में मायूसी नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा अरसा ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुशियों की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है। दोस्त, जब थेरेपी समझ के आप करेंगे, एक तो आपकी ज़िंदगी में निखार आता जाएगा, दूसरे नंबर पे आपकी वजह से किसी और बंदे की ज़िंदगी में निखार आता जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। अगर आप किसी बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो तो वो जो खुशी है ना वो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में लाना शुरू कर देगा। ये बहुत बड़ी थेरेपी है। दूसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसके फ़ायदे ही बड़े हैं। जब आप खुल के हंसते हो ना तो आपके चेहरे पे ये जो है ना, ये इसके अंदर बिल्कुल खून की छोटी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई पहुँच रही होती है। अगर आप ज़िंदगी में परेशान रहते हो, फेडअप रहते हो, तो आपकी ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना ये कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी, खून की नालियों में सप्लाई नहीं पहुँचेगी, आपका चेहरा मुरझा जाएगा, आपका चेहरा मुरझा जाएगा, आपके चेहरे पे रौनकें उड़ जाएंगी, आपके चेहरे पे कोई बहार नहीं आएगी, आपका चेहरा ग्लो नहीं करेगा। आप हज़ारों के फेशियल करवा लो, लाखों रुपए के फेशियल करवा लो, तब तक आपको वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी जब तक आपका चेहरा ग्लो नहीं करेगा, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी। जब आप मुस्कुराते हो, जब आप फैमिली में बैठ कर मुस्कुराते हो, किसी एक बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हो तो ये चेहरा खिलखिला उठता है आपका, आपके चेहरे पे रौनकें आ जाती हैं, आपके चेहरे पे बहारें आ जाती हैं। लाखों रुपए का फेशियल भी वो काम नहीं करते तो ये लाइफ थेरेपी करती है। आपके चेहरे की बनावट ठीक हो जाती है, चेहरे की रंगत ठीक हो जाती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाती है, आपको जो नेगेटिव ब्रेन पैटर्न था वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। जो मैंने आपको 21 दिन का चैलेंज दिया था, 21 डेज चैलेंज, कि आपके लाश और की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कैसे होनी है, अगर उसके साथ आप ये ऐड कर दो, लाफिंग थेरेपी ऐड कर दो, मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में जादू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में मैजिक हो जाएगा। याद रखो कि वो फीमेल जो रो रही है, जो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती है, जो मेरे पास केस आती है, मेरी टीम के पास केस आती है, मैं सबको कह रहा हूँ कि ये जो वीडियोस है ना ये उसके तक आप फैला दो कि 21 डेज के चैलेंज के साथ आप ये थेरेपी करो। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी रह जाए, ऐसी के तैसी, इनकी ऐसी के तैसी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी रह जाए, तो मैंने वो फीमेल जिसको ये थेरेपी बताई थी, उसका शोर मोहब्बत नहीं करता था, घर नहीं आता था, घर से बाहर रहता था, फैमिली वाले टॉर्चर करते थे, उसने बच्चों के साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया। शोर परेशान हो गया कि मुस्कुराती क्यों? उसने कहा कि थेरेपी कर रही हैं हम। खैर वो चला गया, वो दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, चौथे दिन फिर आया। वो जो कभी एक महीना घर ही नहीं आता था, उसने घर आना शुरू कर दिया। वो एक दिन उस मोहतरमा को कहने लगा जिसने मुझे रिव्यूज़ दिया था, वो मुझे ये फरमाने लगी कि मेरा शोर मुझे ये कह रहा था कि जब मैं घर आता हूँ ना तो बच्चों को मुस्कुराता देखता हूँ, आपको मुस्कुराता देखता हूँ,
तो मैं जी उठता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पर बैठा रहूँ, कहीं जाऊँ ही ना, मेरा दिल ही नहीं करता घर से निकलने को। इतनी प्यारी आप लोगों की स्माइल है, मुस्कुराहट है, हर बंदा मुस्कुरा रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे परेशानियाँ ज़िंदगी में हैं ही नहीं, ख़त्म हो गई हैं। वो बंदा या वो बंदी जो ज़िंदगी में इंतहाई स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, किसी वजह से कभी चेहरे पे मुस्कुराहट छिन गई है, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप ये थेरेपी पे अमल करें। 15 बार खुद सुबह से लेकर शाम तक मुस्कुराना है, एक ही वक्त में नहीं, सुबह से शाम तक मुस्कुराना है और किसी एक बंदे को डेली मुस्कुराना है और उसका फीडबैक कि आपने हमारे पेज पे ग्रुप में शेयर करना है ताकि बाकी लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले, वो आपकी पोस्ट को पढ़ें। जब आपकी पोस्ट को पढ़ेंगे तो उनकी तवज्जो आपकी तरफ जाएगी। इसका ये मतलब है कि उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी आपको हील करती जा रही है। तनहा नहीं रहना, क्योंकि शेर भी अकेला हो तो वो भी शिकार हो जाता है। मिल के रहना है, इस थेरेपी पे अमल करना है और जो आपको रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों ने शेयर करते जाना है। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होता जाएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं, लाखों रुपया दे के ये बातें हमने सीखी है और ये बातें हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं ताकि हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में वो जो अफसरदा लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जिनके दिल टूट चुके हैं, जो शिकस्ता दिल हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बहार लाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में रौनकें लाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में मुस्कुराहटें लाने के लिए हमने अपने आप को डोनेट कर दिया है। मेरी पूरी टीम ने अपने आप को डोनेट कर दिया है। तो जनाब ये हैं आपके डेली के टास्क। वस्सलाम।